नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके एजुकेशन रिलेटेड आपको काम आ सकती है। हमारे साथ में है संदीप जी, जिससे हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे पॉलिटिक्स के रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए ये नॉलेज काफ़ी अच्छा सा साबित हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। संदीप जी, जैसे हमारे यहाँ पर सदन में राज्यसभा और लोकसभा होती है, वैसे अमेरिका में सदन में किस तरह से पार्टियां डिवाइडेड होती है? जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। यहाँ पे हमारा जो उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा कहा जाता है, जो निम्न सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है। उसी मतलब कि हमारे यहाँ दो तरह से है, हाँ, राज्यसभा है और लोकसभा है। लोकसभा है। ओके। तो वैसे ही अमेरिका में जो सदन होते हैं उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में दो सदन है। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओके। और दूसरा है सीनेट। जो सीनेट में होते हैं उसके अंदर राष्ट्रपति जो चुनकर आते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में चुन के आते हैं उससे सीनेट में चुन के राष्ट्रपति आते हैं, जो निम्न सदन माना जाता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उच्च सदन होता है, इसके अंदर उपराष्ट्रपति चुने हुए होते हैं, वो उच्च सदन वहाँ का माना जाता है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, पूरे देश का कार्यभार प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर होता है और उसके ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या अमेरिका में भी इसी तरह से होता है या फिर कुछ अलग है वहाँ पर? नहीं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा पद माना जाता है, राष्ट्रपति होते हुए भी उनको बड़ा पद माना जाता है। तो परंतु अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो बड़ा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों द्वारा जो चुनाव हुआ एक पद होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चुना जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता लोगों द्वारा। इसलिए वहाँ पे जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो राष्ट्रपति का पद माना। अपने भारत में मतदान करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक की उम्र कम से कम 18 साल पूरी होनी चाहिए। क्या अमेरिका में भी इस तरह से है या फिर कुछ अलग है वहाँ पर? जी राहुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। अमेरिका में इस तरह से है, वहाँ पे कम से कम एज 21 साल की होनी चाहिए कि 21 साल का व्यक्ति हो और उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, और कम से कम वो 9 साल वहाँ का नागरिक होना चाहिए, तो वो वहाँ पे मतदान कर सकता है। मतलब कि वहाँ पर जैसे बाहर से कोई आया हुआ व्यक्ति है, वो वहाँ पर कंटिन्यू 9 साल वहाँ का रहकर वहाँ की नागरिकता उनको प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद उसकी उम्र 21 साल की पूरी हो जाए, उसके बाद वो वहाँ पर अपना मतदान दे सकता है। जी बिल्कुल सही। और अपने यहाँ पर जैसे सीनेट राज्यसभा में कोई चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और अमेरिका में कितनी उम्र होनी चाहिए? अपने यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम एक व्यक्ति की उम्र 21 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसी प्रकार अमेरिका में सीनेट का चुनाव लड़ने के लिए वहाँ के व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और वो वहाँ का नागरिक भी होना चाहिए। कम से कम 9 साल उसने वहाँ पे बिताया हो, तो वो वहाँ पर सीनेट का चुनाव लड़ सकता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री अभी यूएसए गए हुए थे, वहाँ पर सीनेट में उन्होंने भाषण दिया था। तो वहाँ पर उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा था कि यहाँ पर भारतीय मूल के बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने स्पीच में उनकी स्पीच बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि वन बिहाइंड मी, वो उन्होंने कमला हैरिसन की तरफ इशारा किया था जो भारतीय मूल से रिलेट करती हैं। तो वो कौन है और वो सीनेट में क्या कार्यभार संभाल रही हैं? कृपया इसके बारे में मुझे विस्तृत से बताएं। वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच देते वक्त जो पीछे हाथ करके उन्होंने बताया था, जो बैठी थी वो उनका नाम है कमला हैरिस करके, जो उनकी माता थी हमारे भारतीय मूल की थी। तो फिर उसके बाद में परंतु वो लोग वहीं पर अमेरिका के वहाँ के निवासी हो गए थे। फिर उसके बाद में उन्होंने वहीं से पढ़ाई की, सब कुछ किया, और वो पर उनका जो मूल वतन वो भारतीय ही माना जाता है, वो मूल वतन उनका भारतीय है। तो उन्होंने वहाँ पे सीनेट का चुनाव लड़ा था और वो वहाँ पर जीती है, और वो उपराष्ट्रपति पद पर वहाँ पे कार्य कर रही हैं। ओके। और इसीलिए मोदी जी ने अपने भाषण में वन बिहाइंड मी, इसका मतलब उन्होंने ये कहना चाहा कि वहाँ पे हमारे भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति पद पर
बैठी हुई है, विराजमान है। ये चीज़ उन्होंने दर्शाने के लिए हाथ से वो किया था। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उपराष्ट्रपति कौन है? वहाँ पे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, और यहाँ पर हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो एक जैसे हम अपने आदिवासी कह सकते हैं, तो उस मतलब आदिवासी जाति से वो हाँ, बिलोंग करती है belong वहाँ करती पर। है। ठीक, थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जो भी आपस में डिस्कशन किया उससे आपको क्या सीखने को मिला, और दूसरी चीज़ कि आपको ऐसा लगा हो कि हमारी बातचीत में अगर कोई भी कमी रह गई हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको कोई भी राजनीति, अर्थव्यवस्था या इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जानना हो या अच्छे से समझना हो तो कृपया करके कमेंट में लिखिए, जिससे हम आपको पूरी जानकारी दे सकें। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।